Listen to this kingdom Animalia. तो किंगडम एनिमलिया के अंदर कौन कौन आ जाते हैं? देखो, दिस किंगडम एनिमलिया इंक्लूड द ऑर्गेनिजम्स राइट फ्रॉम protozoa to animals. तो प्रोटोजोआ से लेकर पूरे मैमल्स तक इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। प्रोटोजोआ बोले तो टू मच प्रिमिटिव, जैसे अमीबा रहता है, पैरामीशियम रहता है, यूग्लिना रहता है, उनको प्रोटोजोआ बोला जाता है। तो वहां से ले तक कहाँ तक? मैमल्स तक। मैमल्स बोले तो जिनको मैमरी ग्लैंड्स रहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म तक जो इंक्लूड किए जाते हैं, दे आर इंक्लूडेड अंडर किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अब ये किंगडम एनिमलिया के अंदर इंक्लूड किए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोटिक है, हेटेरोट्रोपिक है, और यूकैरियोटिक बोले तो वेल डेवलप्ड सेल रहती है, एंड हेटेरोट्रोपिक बोले तो दे आर स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन अदर्स टू गेट द रेडीमेड फूड मटेरियल। रेडीमेड फूड मटेरियल अवेलेबल करने के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको हेटेरोट्रोपिक बोला जाता है। फिर उनके अंदर दे डू नॉट हैव द सेल वॉल्स एंड क्लोरोप्लास्ट। उनके अंदर सेल वॉल नहीं रहती है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं रहता है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो रहते हैं उनके अंदर दे शो द लोकोमोशन एंड स्टोर ग्लाइकोजन। उनके अंदर लोकोमोशन रहता है, दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिस्प्लेस करने की जो फैसिलिटी रहती है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल रहता है दैट इज नथिंग बट द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को ही क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। उसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं इसके अंदर यूनिसेलुलर बट एनिमल लाइक सेल जिनमें रहती है, दे आर प्रोटोजोआ, वाइल मल्टीसेलुलर जो एनिमल्स रहते हैं दे आर कॉल्ड एज मेटाजोआ। यूनिसेलुलर को प्रोटोजोआ बोला जाता है, और जो मल्टीसेलुलर बोले तो देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स, उनको मेटाजोआ ऐसे बोला जाता है। ठीक है। फिर ये एनिमल्स जो रहते हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है या नहीं रहता है, ये बेसिस के ऊपर वो क्लासिफाई किए जाते हैं। और ये जो एनिमल्स है जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये बेसिस के ऊपर जो क्लासिफाई किए जाते हैं, इनमें सबसे पहले आते हैं दीज आर कॉल्ड एज इनवर्टिब्रेटा, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं या उनको ही नॉन कॉर्डेट्स ऐसे बोला जाता है। तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जब हम ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं तो इनवर्टिब्रेट का कंट्रीब्यूशन रहता है नियरली अबाउट 95% ऑफ द टोटल एनिमल स्पीसीज वो इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड क्या रहती है? दैट इज कॉल्ड एज एब्सेंट। ये इनवर्टिब्रेट के अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहती है, और इसीलिए ये जो नॉन कॉर्डेटा रहते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं इनटू टू सब किंगडम्स। नॉन कॉर्डेट को दो सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। दैट फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रोटोजोआ एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज मेटाजोआ। एक को प्रोटोजोआ बोला जाता है और दूसरे को मेटाजोआ बोला जाता है।
ठीक है। अब प्रोटोजोआ किसे बोला जाता है? व्हाट इज द मीनिंग फॉर प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ बोले तो स्मॉल रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक रहते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल एंड विथ वेरिड फॉर्म्स। वेरिड फॉर्म्स बोले तो जितने भी प्रोटोजोन्स रहते हैं वो अलग अलग साइज के रहते हैं और शेप के रहते हैं, तो इसीलिए उनको प्रोटोजोन्स ऐसे बोला जाता है। अब वो एक्वेटिक रहते हैं। एक्वेटिक रहते हैं बोले तो दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, दोनों जगह में पाए जाते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ प्रोटोजोन्स मराइन वाटर में रहते हैं। सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ टेरेस्ट्रियल रहते हैं, फ्री लिविंग भी रहते हैं और पैरासाइट्स भी रहते हैं। अब ये जो पैरासाइट्स रहते हैं, these parasites cause the disease in humans and animals। वो ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल के अंदर डिसीज कॉज करने का काम करवा देते हैं। जो पैरासाइट है वही, जो फ्री लिविंग रहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। अब इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है दैट मे बी द होलोजोइक। होलोजोइक किसे बोला जाता है? होलोजोइक बोले तो जैसे कि अमीबा रहता है कि जो फूड को अंदर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, उसको होलोजोइक बोला जाता है। दे मे बी द होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मीनिंग है कि जिनके अंदर फूड मटेरियल किसमें रहता है, तो दैट फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ खुद खुद ने प्रिपेयर किया वाला जो ये रहता है, फूड रहता है, जो एटोट्रॉपिक रहते हैं, उनको होलोफाइटिक बोला जाता है। या दे मे बी द पैरासिटिक। पैरासिटिक का मीनिंग क्या है? दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू गेट द रेडीमेड फूड मटेरियल, जो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। और पैरासाइट का मीनिंग है कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन होस्ट, जो होस्ट के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, उसको पैरासाइट बोला जाता है। फिर उसके बाद में दे शो द इंट्रासेलुलर लेबर डिवीजन। उनके अंदर इंट्रासेलुलर लेबर डिवीजन रहता है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स कौन आते हैं? तो जैसे कि न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं, these cell organelles they are going to perform the specific functions या different functions। वो सेल ऑर्गेनेल उनके अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने का काम करते हैं। फिर लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो रहते हैं उनके अंदर दे आर कॉल्ड एज सीडोपोडिया, फ्लैजेला, सिलिया, and exchange of gases takes place through the general body surface of individual। और उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाते हैं, वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और उनका जो एक्सक्रीशन हो जाता है दैट एक्सक्रीशन इज टेक्स प्लेस ऑकर थ्रू द, उनका जो एक्सक्रीशन हो जाता है दैट इज थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। उनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए एक बॉडी रहती है एंड द नेम ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ऐसे बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोले तो ऐसे एक स्टार शेप्ड बॉडी उनके अंदर प्रेजेंट रहती है, उसके थ्रू वो क्या करवाते हैं, दे कैरिड आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। फिर उनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बोले तो एक सिंपल बॉडी, एक सेल डिवाइड होके उसके दो सेल्स बनते हैं, तो उसमें लिस्मानिया नाम की एक बॉडी रहती है, उसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है, बाइनरी फिजन हो जाता है। या मल्टीपल फिजन और बडिंग, जिसमें प्लाज्मोडियम उसकी बॉडी रहती है,
and sexual reproduction occur by syngamy or conjugation. उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है वो सिंगैमी के थ्रू किया जाता है या कंजुगेशन के थ्रू किया जाता है। तो ऐसे जो अलग अलग टाइप के जो प्रोटोजोन्स रहते हैं वो प्रोटोजोन्स फर्दर क्लासिफाइड किए जाते हैं कौन से बेसिस के ऊपर, तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। उनके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन से है ये बेसिस के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, एंड दैट क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड एज फाइलम प्रोटोजोआ जो रहता है फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। वो 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। उसमें पहले आ जाते हैं दैट इज ज़ूफ्लैजेलेटा। ज़ूफ्लैजेलेटा बोले तो ऐसे प्रोटोजोन्स की जिनके अंदर फ्लैजेला रहता है उनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स ऐसे भी बोला जाता है। Flagella is a locomotory organ to displace their body from one place to another place. इसीलिए उसके अंदर आ जाता है ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया एंड जियार्डिया। ऐसे जो एग्जांपल्स आते हैं दे आर इंक्लूडेड अंडर द, किसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो इंक्लूड किए जाते हैं वो ज़ूफ्लैजेलेटा के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर सार्कोडीना नाम का एक एग्जाम्पल आ जाता है जो राइजोपोडा के अंदर इंक्लूड किया जाता है। उसमें अमीबा आता है और एंटेमीबा आ जाता है, उसको सार्कोडीना ऐसे बोला जाता है। फिर स्पोरोजोआ नाम का एक ग्रुप आता है जिसमें प्लाज्मोडियम इंक्लूड किया जाता है, और सिलिएटा नाम का एक ग्रुप आता है जिसमें वर्टिसिला और ओपेलिना ये ग्रुप आ जाते हैं। तो ऐसा जो क्लासिफिकेशन किया जाता है ये किसका क्लासिफिकेशन है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोरो प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो फाइला आता है, नेक्स्ट जो सब किंगडम आता है दैट इज कॉल्ड एज मेटाजोआ। उसको मेटाजोआ ऐसे बोला जाता है, एंड दैट मेटाजोआ इज इंक्लूडेड अंडर द फाइला। वो मेटाजोआ एक फाइला के अंदर इंक्लूड किया जाता है, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फाइलम, दैट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा। उसको पोरीफेरा ऐसे बोला जाता है, और वही पोरीफेरा के अंदर कौन इंक्लूड किए जाते हैं, स्पॉन्जेस आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर द पोरीफेरा। वो स्पॉन्जेस भी पोरीफेरा के अंदर क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तब अभी ये फाइलम पोरीफेरा, ये मेटाजोआ जो है वो मेटाजोआ के अंदर 10 फाइला आ जाते हैं। उसमें आता है पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज फाइलम पोरीफेरा। दूसरा आता है दैट इज फाइलम सिलेंडरेटा, उसको ही टीनोफोरा सिलेंडरेटा टीनोफोरा या उसको ही निडारिया ऐसे बोला जाता है। फिर फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, फिर उसके बाद में अस्कलमेंथिस या निमेटोथेलमेंथिस और निमेटोड्स उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। फिर फाइलम एनिलिडा उसमें आता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा उसमें आ जाता है, फाइलम मोलुस्का, इकिनोडर्मेटा, और सबसे लास्ट में जो आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, और सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप रहता है दैट इज कॉल्ड एज फाइलम कॉर्डेटा। तो ऐसे 10 अलग अलग फाइला के अंदर क्या किया जाता है, दिस सब किंगडम मेटाजोआ इज डिवाइडेड। ये सब किंगडम मेटाजोआ उनमें डिवाइडेड रहता है। तो दिस इज अबाउट द 10 किंगडम्स। ये एनिमल के 10 फाइला जो बताया मैंने, ये सब किंगडम मेटाजोआ के अंदर। तो ये पूरे 10 फाइला हमको स्टडी करना है, पोरीफेरा से ले तक पूरे कॉर्डेटा तक। पोरीफेरा से ले तक कॉर्डेटा के अंदर ये इंक्लूड किए जाने वाले हर एक के फीचर्स हमको पढ़ना है। तो फाइलम पोरीफेरा ने स्पॉन्जेस से हम शुरू करेंगे, मगर उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।
आज जो रहेगा आज तक ये सफिशिएंट है। ठीक है, तो बाकी का वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी 1-2 मिनट में आपको कुछ डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क मी। Yes, anybody having difficulties? किसको क्या डिफिकल्टी है क्या? Dear participants, if anyone have doubts, queries, they can ask. नो डाउट्स। ठीक है, फिर बाकी का अपन कल के लेक्चर में कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है सर? Okay, sir. ओके। Please rejoin again for the physics lecture. Please rejoin again for the physics lecture. Please rejoin again for the physics lecture.